वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं इमरान खान की। इमरान खान पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर लाहौर में 5 अक्टूबर 1952 में पैदा हुए। ये लाहौर में पश्तून खानदान में पैदा हुए। खान ने 1975 में इंग्लैंड के केबल कॉलेज से ग्रेजुएशन की। इन्होंने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट कैरियर का आगाज 18 साल की उम्र में इंग्लैंड के खिलाफ 1971 की टेस्ट सीरीज में किया। खान ने 1992 तक खेला। 1982 और 1992 के दरमियान वक्फे से टीम के कप्तान के तौर पर खिदमत अंजाम दी और 1992 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता, जो इस मुकाबले में पाकिस्तान की पहली और वाहिद फतह है। क्रिकेट के अजीम ऑलराउंडर्स में से एक माने जाते हैं। खान ने टेस्ट क्रिकेट में 3807 रन बनाए और 362 विकेटें हासिल की और इन्हें आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। खान ने सियासत में आने से पहले लाहौर में पेशावर और मियांवाली में नमल कॉलेज में कैंसर के अस्पतालों की बुनियाद रखी। इन्होंने 1996 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाई। इन्होंने 31 अगस्त 1974 में इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई डेब्यू किया। इन्होंने 3 शादियां की। एक जमाइमा गोल्डस्मिथ 1995 में शादी की और 2004 में डिवोर्स दी। दूसरी रिहाम खान 2015 में शादी की और 2015 में ही डिवोर्स दे दी थी। और तीसरी जो 2018 में शादी की वो अभी तक चल रही है, बुशरा बीबी। इनके 2 बेटे हैं। एक का नाम सुलेमान ईसा खान, दूसरे का नाम कासिम खान है। इनके फादर का नाम इकरामुल्लाह खान नियाजी और मदर का नाम शौकत खानम है। इमरान खान ने 1996 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी, जिसने 2002 में कौमी असम्बली की एक नशिस्त जीती और खान को 2007 तक मियांवाली से अपोजिशन के रुकन के तौर पर काम करते देखा। पीटीआई ने 2008 के इंतखाबात का बाइकआउट किया, लेकिन इसके बाद इंतखाबात में मकबूल वोटों से दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। 2018 के आम इंतखाबात में एक पॉपुलिस्ट प्लेटफॉर्म पर चलते हुए पीटीआई कौमी असम्बली में सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी और आज़ाद उम्मीदवारों के साथ खान साहब के वज़ीर आज़म के साथ मखलूत हुकूमत बनाई। अपनी हुकूमत के दौरान खान ने अदायगियों के तवाज़ुन के बहरान को बैनुल अक़वामी मालियाती फंड से बेल आउट के जरिए हल किया। इन्होंने सुकड़ते हुए करंट अकाउंट खसारे और मालियाती खसारे को कम करने के लिए महदूद दफाई अखराजात की सदारत की, जिसके नतीजे में कुछ अमूमी इक़्तिसादी तरक्की हुई। इसने पॉलिसियाँ नाफज की, जिससे टैक्स वसूली में इजाफा हुआ और सरमायाकारी और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के जाल में इस्लाहात की गई। इनकी हुकूमत ने नाकाबिले तजदीद तवानाई की मुंतकिली के लिए पुरअज़म है। एक कौमी जंगलात का आगाज़ किया और महफूज इलाकों को बढ़ाया और कोविड-19 वबाई मर्ज के दौरान मुल्क की क़यादत की। ताहम मईशत को बहाल करने में इनकी नाकामी और महंगाई की बढ़ती हुई शरह ने इनके लिए सियासी मसाइल पैदा किए थे। इनकी वादा खिलाफी मुहिम के बावजूद इनके दौरे हुकूमत में पाकिस्तान में बदउनवानी का तासुर खराब हुआ। इन पर मुखालफिन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने और इजहार राय और इख्तलाफ राय की आज़ादी पर कदगन लगाने का इल्ज़ाम था। खारजा ताल्लुकात में इसने हिंदुस्तान के खिलाफ सरहदी झड़पों में से निपटा और चीन और रूस के साथ ताल्लुकात को मजबूत किया, जबकि अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठंडे पड़ गए। 2021 में काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद खान ने तालिबान को 2001 से लेकर 2021 की जंग में इनकी फतह पर मुबारकबाद दी और बैनुल अक़वामी बरादरी पर जोर दिया कि वो अपनी नई हुकूमत की हिमायत करें। वो पाकिस्तानी तालिबान तहरीक तालिबान पाकिस्तान या टीटीपी की हमदर्द थे और कहा कि इनकी हुकूमत अफगान तालिबान की मदद से टीटीपी के साथ अमन मुआहदे पर बातचीत कर रही है। 10 अप्रैल 2022 को खान पार्लियामेंट में तहरीक अदम एतमाद के जरिए माजूल होने वाले मुल्क के पहले वज़ीर आज़म बन गए। 22 अगस्त 2022 को खान पर पाकिस्तानी पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी के कवानीन के तहत इल्ज़ाम आयद किया, जब खान ने पुलिस और अदलिया पर अपने करीबी साथी को हिरासत में लेने और तशद्दुद का निशाना बनाने का इल्ज़ाम लगाया। खान 5 अक्टूबर 1952 को लाहौर में पैदा हुए। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो 25 नवंबर 1952 को पैदा हुए। ये इतला दी गई कि पीसीबी के हकाम ने इनके पासपोर्ट पर 25 नवंबर का गलत जिक्र किया है। नाकाम तस्दीक। वो सिविल इंजीनियर इकरामुल्लाह खान नियाजी और इनकी अहलिया शौकत खानम के अकलौते बेटे हैं और इनकी 4 बहनें हैं। शुमाल मगरबी पंजाब के मियांवाली में तवील अरसे से आबाद थे। इनका आबाई खानदान पश्तून नस्ल से ताल्लुक़ रखता है और नियाजी कबीले से ताल्लुक़ रखता है और इनके आबा अजदाद में से एक हैबत खान नियाजी 16वीं सदी में शेर शाह सूरी में से एक है। सरकर्दा जनरलों के साथ साथ पंजाब के गवर्नर भी पाकिस्तान के क़याम के बाद वो खान के बाकी रिश्तेदारों के साथ लाहौर हिजरत कर गए।
खान के मामू के खानदान ने कई क्रिकेटर्स पैदा किए हैं, जिनमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, जैसा कि इनके कज़न जावेद बर्की और माजिद खान। ज़चकी के तौर पर खान सूफी जंगजू शायर और पश्तो हरूफ तहजी के मौजद पीर रोशन की औलाद भी है, जिनका ताल्लुक शमाल मगरबी पाकिस्तान के कबायली इलाकों में जनूबी वज़ीरिस्तान में वाक़ अपने आबाई ख़ानदान के कनीगोरम कस्बे से था। इनका ज़चकी ख़ानदान बस्ती दानिशमंदा जलंधर हिंदुस्तान में तकरीबन 600 साल से मकीम था। अपनी जवानी में एक खामोश और शर्मीला लड़का, खान निस्बतन मतमूल आला मतवसत तबके के हालात में अपनी बहनों के साथ पला भरा और एक मरात याफ्ता तालीम हासिल की। इसकी तालीम एचिसन कॉलेज और कैथीड्रल स्कूल लाहौर और फिर इंग्लैंड के रॉयल ग्रामर स्कूल वर्सेस्टर से हुई, जहां इसने क्रिकेट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। 1972 में इसने केबल कॉलेज ऑक्सफोर्ड में दाखिला लिया, जहां इसने फ़लसफ़ा सियासत और माशियात की तालीम हासिल की। 1975 में ग्रेजुएशन किया। केबल में कॉलेज क्रिकेट के एक पुरजोश पॉल हैस ने खान के दाखिले को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा किया, जब वो कैम्ब्रिज की तरफ से ठुकरा दिए गए थे। खान ने 16 साल की उम्र में लाहौर में अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट का आगाज़ किया। 1970 की दहाई के आगाज़ तक वो लाहौर ए, 1969 लाहौर बी, 1969 लाहौर ग्रीन्स, 1970 और बिलाकिर लाहौर 1970 की अपनी होम टीमों के लिए खेल रहे थे। खान 1973-1975 के सीजन के दौरान यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की ब्लेव्स क्रिकेट टीम का हिस्सा थे। इसने 1971 से 1976 तक वॉर्स्टर शायर के लिए इंग्लिश काउंटी क्रिकेट खेली। इस दहाई के दौरान खान की तरफ से नुमाइंदगी करने वाली दीगर टीमों में दाऊद इंडस्ट्रीज 1975 था 1976 और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस 1975 था 1976 से 1980 था 1981 शामिल थी। 1983 से 1988 तक इन्होंने ससेक्स के लिए खेला। खान ने अपने टेस्ट क्रिकेट का आगाज जून 1971 में इंग्लैंड के खिलाफ एजिप्टन में किया। 3 साल बाद अगस्त 1974 में इसने वनडे इंटरनेशनल डेब्यू किया। एक बार फिर प्रूडेंशियल ट्रॉफी के लिए ट्रेंट ब्रिज में इंग्लैंड के खिलाफ खेला। ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएशन करने और वॉर्स्टरशायर में अपनी मुद्दत मुलाजमत खत्म करने के बाद वो 1976 में पाकिस्तान वापस आए और 1976 से 77 के सीजन में शुरू होने वाली अपनी आबाई कौमी टीम में मुस्तकिल जगह हासिल की। इस दौरान इन्होंने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का सामना किया। ऑस्ट्रेलियाई सीरीज के बाद इसने वेस्ट इंडीज का दौरा किया, जहां इसकी मुलाकात टोनी ग्रेग से हुई, जिन्होंने इसे कैरी पैकर की वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट के लिए साइन अप किया। दुनिया के तेज तरीन बॉलर्स में से एक के तौर पर इनकी असनाद इस वक्त कायम होना शुरू हुई जब वो 1978 में पर्थ में तेज गेंदबाजी के मुकाबले में 139.7 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जेफ थॉमसन और माइकल होल्डिंग के पीछे तीसरे नंबर पर रहे, लेकिन डेनिस लिली गॉर्थली रॉक्स से आगे। एंडी रॉबर्ट्स 1970 की दहाई के आखिर में खान रिवर्स स्विंग बॉलिंग तकनीक के अलंबरदार में से एक थे। इसने ये चाल वसीम अकरम और वकार यूनुस की बॉलिंग जोड़ी को दी, जिन्होंने बाद के सालों में इस फन में महारत हासिल की और इसे मकबूलियत बख्शी। बॉलर के तौर पर खान ने इब्तदाई तौर पर निस्बतन सीने पर एक्शन के साथ दरमियानी रफ्तार से बॉलिंग की, ताहम इसने अपने एक्शन को मजीद क्लासिकी किस्म में ढालने के लिए सख्त मेहनत की और अपने जिस्म को मजबूत बनाने के लिए तेज गेंदबाजी को काबिल बनाया। खान ने जनवरी 1980 में 1988 तक फास्ट बॉलर की हैसियत से अपना अरूज हासिल किया, जब वो आउट एंड आउट फास्ट बॉलर बन गए। इस दौरान अमरान ने 17.77 की औसत से 236 विकेटें हासिल की, जिसमें 18 5 विकेट्स और 5-10 विकेटें हासिल की। औसत और स्ट्राइक रेट रिचर्ड हेडली, मैल्कम मार्शल, डेनिस लिली, जॉयल गार्नर और माइकल होल्डिंग से बेहतर था। जनवरी 1983 में हिंदुस्तान के खिलाफ खेलते हुए इसने 922 पॉइंट्स की टेस्ट बॉलिंग की दर्जाबंदी हासिल की। अगरचे साबिका तौर पर हिसाब लगाया गया
ICC की प्लेयर रेटिंग इस वक्त मौजूद नहीं थी। इस अरसे के दौरान खान की फॉर्म और कारकर्दगी ICC की ऑल टाइम टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में तीसरे नंबर पर है। खान ने 75 टेस्ट में ऑलराउंडर्स का ट्रिपल 3000 रन और 300 विकेटें हासिल करके हासिल किया, जो अयान बोथम के 72 के बाद दूसरा तेज तरीन रिकॉर्ड है। इनके पास पोजीशन पर खेलने वाले टेस्ट बल्लेबाज के लिए 61.86 की दूसरी सबसे ज्यादा बैटिंग औसत भी है। बैटिंग ऑर्डर में इसने पाकिस्तान के लिए अपना आखिरी टेस्ट मैच जनवरी 1992 में श्रीलंका के खिलाफ फैसलाबाद में खेला। खान ने अपने आखिरी वनडे मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड के खिलाफ 1992 के तारीखी वर्ल्ड कप फाइनल के 6 माह बाद क्रिकेट से मुस्तकिल तौर पर रिटायरमेंट ले ली। इन्होंने अपने कैरियर का इख्तिताम 88 टेस्ट मैचों में 126 इनिंग्स के साथ किया और 37.69 की औसत से 3807 रन बनाए, जिसमेम 6 सेंचुरियां और 18 निस्फ सेंचुरियां शामिल थी। इनका सबसे ज्यादा स्कोर 136 था। बॉलर के तौर पर इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 362 विकेटें हासिल की, जिससे वो ऐसा करने वाले पहले पाकिस्तानी और दुनिया के चौथे बॉलर बन गए। वनडे में इन्होंने 175 मैच खेले और 33.41 की औसत से 3709 रन बनाए। इनका सबसे ज्यादा स्कोर 102 नॉट आउट रहा। इनकी बेहतरीन वनडे बॉलिंग 14 रन के औसत 6 विकेटें हासिल करना थी, जो कि किसी भी गेंदबाज की जानब से वनडे इनिंग्स में हारे हुए की वजह से बेहतरीन बॉलिंग का रिकॉर्ड है। अपने कैरियर के अरूज पर 1982 में 30 साल खान ने जावेद मियांदाद से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी संभाली। बतौर कप्तान खान ने 48 टेस्ट मैच खेले, जिनमें से 14 पाकिस्तान ने जीते, 8 हारे और बाकी 26 ड्रा हुए। इसने 139 वनडे भी खेले, 77 जीते, 57 हारे और एक टाई पर खत्म हुआ। टीम के दूसरे मैच में खान ने इन्हें लॉर्ड्स में 28 साल तक इंग्लिश सरजमीन पर पहली टेस्ट जीत दिलाई। बतौर कप्तान खान का पहला साल एक तेज गेंदबाज के साथ साथ ऑलराउंडर्स के तौर पर इनकी मिरास का अरूज था। इन्होंने 1981-82 में लाहौर में श्रीलंका के खिलाफ 58 रन के औज 8 विकेटें लेते हुए अपने कैरियर की बेहतरीन टेस्ट बॉलिंग का रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने 1982 में इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में बॉलिंग और बल्लेबाज की औसत दोनों में सरफराज रहे। इन्होंने 21 विकेटें हासिल की और बल्ले से इनकी औसत 56 थी। इसी साल के आखिर में इसने जबरदस्त हिंदुस्तानी टीम के खिलाफ घरेलू सीरीज में 6 टेस्ट में 13.95 की औसत से 40 विकेटें लेकर एक इंतहाई काबिल कबूल कारकर्दगी का मुजाहरा किया। 1982-83 में इस सीरीज के इख्तिताम तक खान ने बतौर कप्तान 1 साल के अरसे में 13 टेस्ट मैचों में 88 विकेटें हासिल की। ताहम भारत के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज के नतीजे में इनकी पिंडली में स्ट्रेस फ्रैक्चर भी हुआ, जिसने इन्हें 2 साल से ज्यादा क्रिकेट से दूर रखा। पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से माली इमदाद के जज्बात इलाज ने इन्हें 1984 के आखिर तक सेहतयाब होने में मदद की और 1984-85 के सीजन के आखिरी हिस्से में इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कामयाब की। 1987 में इंडिया में खान ने पाकिस्तान की क़यादत में अपनी पहली टेस्ट सीरीज जीती और इसके बाद इसी साल इंग्लैंड में पाकिस्तान की पहली सीरीज जीती। 1980 की दहाई के दौरान इनकी टीम ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 काबिल एतमाद ड्रा भी रिकॉर्ड किए थे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने 1987 की क्रिकेट वर्ल्ड कप की मुश्तरका मेजबानी की, लेकिन दोनों में से कोई भी सेमीफाइनल से आगे नहीं बढ़ सका। खान ने वर्ल्ड कप के इख्तिताम पर बैनुल अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। 1988 में इन्हें सदर पाकिस्तान जनरल ज़ियाउल हक ने कप्तानी में वापस आने को कहा और 18 जनवरी को इन्होंने टीम में दोबारा शामिल होने के अपने फैसले का ऐलान किया। कप्तानी में वापस आने के फौरन बाद खान ने पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज में एक और फातेहाना दौरे पर ले जाया, जिसे इन्होंने आखिरी बार जब मैंने वाकई अच्छी गेंदबाजी की के तौर पर बयान किया। इन्हें 1988 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैन ऑफ द सीरीज करार दिया गया, जब इन्होंने 3 टेस्ट में 23 विकेटें हासिल की। एक कप्तान और क्रिकेटर के तौर पर खान के कैरियर की बुलंदी इस वक्त आई जब इन्होंने 1992 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को फतह दिलाई। खराब बैटिंग लाइनअप के साथ खेलते हुए खान ने जावेद मियांदाद के साथ टॉप ऑर्डर में
खेलने के लिए खुद को एक बल्लेबाज के तौर पर तरक्की दी, लेकिन बॉलर के तौर पर इनका ताउन बहुत कम था। 39 साल की उम्र में खान ने जीतने वाली आखिरी विकेट खुद ली। रिटायरमेंट के बाद खान ने रिमार्क्स दिए कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के दौरान उनके इब्तदाई क्रिकेट के दिनों में बॉल टेम्परिंग हुई थी। खान ने कहा था कि मैचों के दौरान वो कभी कभार गेंद के साइड को खुरचते और स्विंग उठाते थे। ताहम खान ने इसी इंटरव्यू में अपने अमाल का दफा करते हुए कहा, इस वक्त इनका तर्ज अमल आम था, यहाँ तक कि स्पिन बॉलर्स स्विंग यानी हल्के से बॉल टेम्पर को उठा लेते थे। मजीद खान ने दलील दी कि जैसा कि इसने गेंद की स्विंग को ऊपर नहीं उठाया, मामूल की सतह पर वो खेल के असूलों और रूह की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा था, जबकि वो एक खिलाड़ी था। मजीद खान ने दलील दी कि इनके 21 साल की क्रिकेट में एम्पायर्स ने इनके तर्ज अमल के बारे में कोई शिकायत नहीं की। खान ने रिमार्क्स दिए कि क्रिकेट के मैदान में मुनसिफाना और गैर मुनसिफाना खेल का वाहिद जज एम्पायर है। इन्होंने ये भी कहा था कि मैंने सिर्फ एक बार किसी चीज़ का इस्तेमाल किया था। 1981 में जब ससेक्स हैम्पशायर से खेल रहा था तो गेंद बिल्कुल भी नहीं हिट रही थी। मैंने 12वें आदमी को बोतल का टॉप निकालने के लिए मिला और वो बहुत ज़्यादा घूमने लगा। 1996 में खान ने साबिक इंग्लिश कप्तान और ऑलराउंडर अयान बोथम और बल्लेबाज एलन लैम्ब की जानब से ऊपर बयान करता बॉल टेम्परिंग के बारे में 2 मज़ामीन में मुबैना तौर पर खान की तरफ से किए गए तबसरों पर कामयाबी के साथ अपना दफा किया। एक और मजमून एक हिंदुस्तानी मैगजीन इंडिया टुडे में शाया हुआ। इन्होंने दावा किया कि बाद की इशाअत में खान ने दोनों क्रिकेटर्स को नस्ल परस्त, गैर तालीम याफ्ता और क्लास में कमी कहा था। खान ने एहतजाज करते हुए कहा कि इनका गलत हवाला दिया गया था और कहा कि वो 18 साल कबल काउंटी मैच में गेंद के साथ छेड़छाड़ करने के एतराफ़ के बाद अपना दफा कर रहे थे। खान ने बदतमीजी का मुकदमा जीत लिया, जिसे जज ने जीवरी के 2-10 अक्सरियत के फैसले के साथ फजूलियत में मुकम्मल मशक का नाम दिया। इसके अलावा खान ने डोमेस्टिक लीग कोच के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।